नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में दोस्तों जो सॉल्वर गैंग थी, तो उसके जो कल्प्रिट पकड़े गए थे उनके पास 100 से अधिक छात्र छात्राओं की लिस्ट है जिनको उन्होंने सोल्व करवाया था पेपर। और इसके अलावा अदर भी जो चौंकाने वाली खबरें सामने आई है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट में परीक्षा में फर्जीवाड़ा, सॉल्वर गैंग के पास 100 से अधिक छात्र छात्राओं की लिस्ट और इसके अलावा चौंकाने वाली जानकारियाँ भी मिली है। तो सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड पीके उर्फ नीलेश कुमार, तो ये पीके उर्फ नीलेश कुमार हैं, अभी ये अरेस्ट नहीं हुआ है, ये फरार चल रहा है। को करीब से जाने वाले एक युवक को पुलिस ने उठाया, तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। तो इसको जो मुख्य अभियुक्त था, तो मास्टरमाइंड था, ये अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी ये हाथ नहीं लगा। तो ये जैसे ही हाथ लगेगा तो काफ़ी सारे और भी खुलासे होंगे। तो दोस्तों, ये एक तरीके से पूरा बड़ा नेक्सस है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है, ये उनके लिए चौंकाने वाली चीज़ है दोस्तों, क्योंकि वो ये सोच के बैठे हैं कि उनका अच्छा स्कोर है। और मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी रीड किए थे, तो कुछ विद्वान लोग ऐसे आते हैं और जो ये बोलते हैं कि नीट है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, नीट दोबारा नहीं होना चाहिए, सभी को पता है। लेकिन जो बच्चे इसके पक्ष में हैं उन्हें पता है दोबारा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, और वो मान के चलिए कि अगर उनको सीट नहीं मिली और उनकी जगह अगर जिस बच्चे ने चीट किया है और उसको सीट मिल गई, तो उन्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। अभी जो खुलासा हुआ है, तो उसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं की लिस्ट आई है। अगर जो मैन कल्प्रेट अगर पकड़ा जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके पास में कितने बच्चों की लिस्ट मिलेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है वो लिमिटेड है। अगर उसके पास में 4 से 5,000 या 10,000 इस तरीके से अगर ज़्यादा बच्चों की लिस्ट मिलती है, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो उसका खुलासा हो सकता है। बाकी अगर नेक्स्ट इसमें खबर देखें कि इसमें क्या दिया गया है, तो दोस्तों ये नीलेश कुमार हैं जो मैन कल्प्रिट हैं। ये अभी जो सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसे पीके के नाम से भी जानते हैं। तो नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला सॉल्वर गिरोह पर वाराणसी पुलिस की कार्रवाई जारी है। सॉल्वर से परीक्षा दिलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड पीके उर्फ नीलेश कुमार की टो में लगी पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। पिछले 8 साल से नीलेश इस गिरोह के तहत फर्जीवाड़ा करते हुए काफ़ी बच्चों को इसने एडमिशन दिलाया। तो 8 साल से ये गिरोह काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 8 साल में इसने कितने कैंडिडेट को फर्जीवाड़े से एडमिशन दिलाया हुआ गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है, वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो दोस्तों, जो अभी फेयर नीट के पक्ष में है काफ़ी सारे बच्चे की नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, तो वो सही, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन है कि वो सही कर रहे हैं। और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि 600 प्लस वाले बच्चे अपने आप को सिक्योर मान रहे हैं। तो अगर सपोज दैट कि अगर आप सिक्योर नहीं हो, आपको सीट नहीं मिल पाई, और आपसे ज़्यादा अगर जो गवर्नमेंट की लिमिटेड सीट हैं, अगर इस नेक्सस का पता चले और उनके पास में अभी जो से 100 छात्र छात्राओं की लिस्ट मिली है, अगर इनके जो मेन मास्टरमाइंड हाथ लगा और उसके पास में अगर काफ़ी सारे बच्चों की लिस्ट मिली जिनको इसने पेपर सोल्व करवाया है, तो दोस्तों फिर आपकी जिस सीट है वो खतरे में हो सकती है। तो अब आप सोच सकते हैं, डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पक्ष में है या विपक्ष में है। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी आपकी जो एग्ज़ाम है वो मई में 2020 में वापस आने वाली, तो 7 महीने का समय आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। पीके को करीब से जाने वाले एक युवक को पुलिस ने उठाया, तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पीके की लिस्ट में यूपी बिहार के 100 से अधिक युवक युवतियां हैं जो सॉल्वर गिरोह के लिए काम कर चुके हैं। ऐसे छात्रों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। तो 100 से अधिक तो जो युवक युवतियाँ हैं वो सोल्वर की तौर पे काम किया है इन्होंने। अब इन्होंने कितने बच्चों का पेपर सोल्व करवाया है, ये तो अभी जो मैन अभियुक्त है वो अरेस्ट होगा तभी पता चल पाएगा। तो सोल्वर गैंग के 6 सदस्यों की गिरफ्तार होने के बाद पीके को तलाश रही पुलिस के अनुसार यहाँ पे 5 साल पहले नीलेश की तलाश एसटीएफ कर रही थी। वर्ष 2016 में सारनाथ के लेडुपुर स्थित केंद्र में जब प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर आउट हुआ था, तो उसमें महिला समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो उस मामले में नीलेश का नाम भी था। और हालांकि बिहार पटना निवासी नीलेश को एसटीएफ गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, उस टाइम भी गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, इस टाइम पे भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो आशंका कि वह नीलेश अब पीके की भूमिका में है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि वह कई फर्जी आईडी और अन्य कई दस्तावेज के सारे विभिन्न शहरों में रह रहा है।
तो पुलिस सूत्रों के अनुसार पीके और नीलेश के नेपाल में शरण लेने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप इसका मतलब सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा नेक्सस है, उसका खुलासा हो सकता है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि एग्ज़ाम को फेयर तरीके से करवाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, किसी तरह कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। काफ़ी सारे विद्वान लोग भी आएंगे जो इसके विपक्ष में रहेंगे कि रीनीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको डर किस चीज़ की है। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो वो 1 महीने में या 1.5 महीने में वो कौन से शक्तिमान बन के हैं, वो पूरे में से पूरा स्कोर कर लेंगे। तो जो पेपर अगर नेक्स्ट टाइम हार्ड आएगा तो सभी के लिए आएगा, अगर स्कोर बुरा रहेगा तो सभी के लिए रहेगा। अगर आपने अच्छी स्टडी कर रखी है तो फिर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि फेयर नीट होनी चाहिए और बाकी आप पे डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।